साथियों नमस्कार। मित्रों, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक कहानी है। इस कहानी का मुख्य आधार फिक्स माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट है। एक बार एक शेर का बच्चा बचपन में अपनी माँ से अलग हो गया और माँ से अलग होने के बाद वह एक भेड़ों के झुंड में शामिल हो गया। तो क्योंकि आपने देखा होगा भेड़ें बहुत सारी सैकड़ों की तादाद में एक के बाद एक चलती हैं, तो उस भेड़ों के झुंड में शामिल होकर वो एक गड़वियों के घर में चला गया। उसका पूरा लालन पालन बचपन उसका उन भेड़ों के झुंड के बीच में से होकर गुजरता चला गया। तो जब धीरे धीरे वो मैच्योर होने लगा और जब वो बड़ा हुआ, परिपक्व हुआ, तो उसका जो कार्य व्यवहार था वो पूर्ण रूप से भेड़ों की तरह ही था। जिस तरीके से भेड़ें घास खाती थी वो घास खाता था, झुंड में चलती थी वो झुंड में चलता था। उसका अपना कोई वजूद नहीं था और वो भेड़ों की तरह ही कार्य व्यवहार करने लगा। तो एक बार क्या हुआ कि वो सारी भेड़ें एक नदी में जाकर के पानी पी रही थी। तो उसने देखा कि जब नदी में जब वो पानी पी रहा था तो उसने अपना चेहरा रिफ्लेक्शन नदी में देखा, लेकिन उसके ऊपर कोई असर नहीं हुआ। उसी समय नदी के दूसरे छोर पर एक रियल में एक शेर आकर के दहाड़ा, और जब वो शेर दहाड़ा तो जितनी सारी भेड़ें थी वो सारी भेड़ें दौड़ पड़ी पीछे की तरफ। उन भेड़ों के साथ ये शेर का बालक, शेर का बच्चा यानी जो कब था, जो कि अब मैच्योर हो चुका था, ये भी पीछे की तरफ भाग रहा हुआ। यह देख करके उस शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस शेर ने सोचा, यार ये क्या बात हुई, ये शेर का बच्चा है, ये भेड़ों के साथ क्यों दौड़ रहा है। उसने उस शेर के बच्चे को रुकने के लिए बोला, और जब उसने रुकने के लिए उन्हें बोला तो फिर वो रुका। रुकने के बाद उसने कहा कि तुम वो नहीं हो जो तुम खुद को समझ रहे हो। अगर तुम्हें खुद से विश्वास नहीं हो रहा है तो पानी में अपनी परछाई देखो और मुझे देखो। मैं दहाड़ सकता हूं तो तुम भी दहाड़ सकते हो। जब ये उसने सुना तो उसको अपने वास्तविक अस्तित्व का ज्ञान हुआ, उसको अपने वास्तविक अस्तित्व का भान हुआ। मित्रों, अभी तक जो ये बालक था जो कि अब शेर हो गया था, उसके बाद भी अपने आप को भेड़ समझ रहा था। ये सब है फिक्स्ड माइंडसेट। अब आप कहेंगे ये बहुत ही संजीदा और महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर बहुत से लोगों ने अपने विचार रखे। एक बहुत ही फेमस पुस्तक है माइंडसेट, जिस पुस्तक में राइटर ने अपने बहुत जीवन के बहुत साल लगाने के बाद, निष्कर्ष निकालने के बाद इस पुस्तक को लिखा है। मैंने सोचा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके साथ शेयर किया जाए। अभी फिक्स माइंडसेट के लोग क्या होते हैं, उनके सामान्य लक्षण है कि वो जिस परिस्थिति में होते हैं वहां प्रसन्न रहना चाहते हैं, और वो अपनी स्थिति को में इतने प्रसन्न होते हैं, यानी वो इतने कंफर्ट जोन में होते हैं कि उन्हें वहां से निकलना कष्टकारी लगता है, और वो अपने उस फिक्स माइंडसेट में, अपने उस कैनवास में प्रसन्न मुद्रा में जीवन यापन करना चाहते हैं, और वो जो कुछ भी है वो उसे ईश्वर की देन समझते हैं, उसमें वो कोई बदलाव नहीं चाहते। यह है फिक्स माइंडसेट का प्राइमरी लक्षण। और वो जो कुछ भी है उसमें प्रसन्न रहते हैं। अपने साथ, उनके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा होता है तो उसको पूर्व नियोजित सांसारिक प्रथा मानकर, ईश्वर का वरदान मानकर वो वैसे ही अपना जीवन जीते रहते हैं। ये होते हैं फिक्स माइंडसेट के लोग। लेकिन इसके उलट जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो सदैव भविष्य की संभावनाओं के प्रति क्यूरियस रहते हैं। भविष्य में घटित होने वाली सारी घटनाओं के प्रति उनके अंदर एक अजब सा उत्साह रहता है। अगर ये ग्रोथ माइंडसेट ना होता तो हमारे देश में एक रिक्शा चालक का बच्चा कभी आईएएस ना बन पाता। एक सामान्य से गरीब परिवार में पैदा हुआ बच्चा कभी असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर नहीं बन पाता। आईआईटी और नीट जैसी परीक्षाओं में कभी क्वालिफाई नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो सोचता कि मेरी पीढ़ियों ने तो कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा, मेरा बेटा आईआईटी कैसे करेगा। तो ये जो ग्रोथ माइंडसेट है मेरे भाई, ये जीवन में उन्नति का मूल आधार है। ये बहुत जरूरी है कि हम प्रसन्न रहें, लेकिन अगर उस प्रसन्नता की कीमत हमारी उन्नति में बाधक बन रही है तो हमें उस प्रसन्नता को त्याग देना चाहिए। हमारे सभी विद्यार्थियों से ये मेरा अनुरोध है कि अगर जीवन में वास्तविक उन्नति चाहते हैं तो फिक्स माइंडसेट से बाहर आएं और ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करें। ग्रोथ माइंडसेट में आप सदैव अपने से इतना बड़ा लक्ष्य बनाइए जिसे प्राप्त करना आपके लिए नामुमकिन हो। अब आप कहेंगे कि नामुमकिन सा लक्ष्य, आपने देखा होगा बहुत से ग्रोथ माइंडसेट लोगों ने ये दिमाग में हमारे बैठा दिया है कि उतने ही पैर पसारो जितनी की हमारी चादर है। इसका मतलब है कि हम कोई कष्ट मत उठाओ, जीवन में बहुत आराम से जीवन जीने के लिए जितना जरूरी है बस उतना ही करो और शांति से बैठे रहो। साहब भाई साहब, ये ग्रोथ माइंडसेट नहीं, ये
आपका फिक्स माइंडसेट का प्राइमरी लक्षण है। और इस लक्षण को हमें पहचानना होगा, हमें अपने आसपास की उस चादर को, उस शील्ड को तोड़ना होगा और उससे तोड़ के बाहर आना होगा और अपने लिए उतने बड़े लक्ष्य बनाने होंगे जिन्हें प्राप्त करना हमारे लिए अभी नामुमकिन सा लग रहा हो। मित्रों, ये कोई कपोल कल्पना नहीं है, ये वास्तविक सत्य है। दुनिया के जितने बड़े लोगों ने जितने ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए थे वो उन्होंने सब प्राप्त किए। अब उसके बहुत बेसिक लक्षण है, उसमें कई चीजें और इन्वॉल्व होती है, जैसे आप अपने लक्ष्य, जो भी आप लक्ष्य बनाएं, उस लक्ष्य पर प्रतिदिन विचार करें, उसको प्रतिदिन नोट डाउन करें, उस लक्ष्य को हर समय अपनी हर सांस के साथ जिएं। उसके बाद आपका जो ग्रोथ माइंडसेट है वो आपकी रियलिटी में 100% कन्वर्ट होगा, ऐसा मेरा दावा है। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपको कुछ भी उत्साहित किया हो, तो आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने मित्रों के साथ। मैं था आपका दोस्त गौतम दीक्षित। मिलते हैं किसी नए और मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।